नमस्कार छात्रों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के एक खंड विशेषण की परिभाषा व उसके भेद का अध्ययन करेंगे। विशेषण विशेषण की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करें, विशेषता को बताएं, उसे हम विशेषण कहते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। कि विशेषण वाले शब्द कौन से होते हैं? जो वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता को बताते हैं, प्रकट करते हैं। जैसे कई शब्द आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा, यह पेड़ बहुत बड़ा है। लंबा, यह आदमी बहुत लंबा है। सुंदर, यह उपवन या यह बगीचा बहुत सुंदर है। महान, भगवान राम महान व्यक्तित्व के धनी थे। भारी, यह पत्थर बहुत भारी है। तो इस प्रकार ये शब्द बड़ा, लंबा, सुंदर, महान, भारी इत्यादि शब्द संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता को प्रकट कर देते हैं। इसलिए इन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। आगे हम अब इसमें कुछ वाक्य देखते हैं जिनके द्वारा हमें पता चलेगा विशेषण कौन से होते हैं। उदाहरण है, पहला वाक्य है, राम सुंदर लड़का है। इस वाक्य में सुंदर शब्द राम की विशेषता को प्रकट कर रहा है। राम कैसा है? सुंदर है। अगर यह वाक्य होता राम अच्छा लड़का है, तो क्या होता? राम की विशेषता को कौन प्रकट करता? अच्छा। यहाँ पर आया सुंदर, तो सुंदर शब्द क्या है? यहाँ पर विशेषण है। किसका? राम का। ये आम मीठे हैं। इस वाक्य में मीठे शब्द आम की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, तो ये आम का विशेषण है। क्या? मीठे शब्द। आम कैसे हैं? मीठे हैं। तो आम की विशेषता को किसने प्रकट किया? मीठे शब्द ने। इसलिए वो क्या हो गया? उसका विशेषण हो गया। गणित कठिन विषय है। इस वाक्य में कठिन शब्द गणित का विशेषण है। गणित की विशेषता को बताया कि अन्य विषयों से गणित थोड़ा सा कठिन है। अधिकतर होता ही है बच्चों को गणित विषय थोड़ा कठिन लगता ही है, तो ये उसकी कठिनता को बता रहा है। किसकी? गणित की कठिनता को। तो इसलिए शब्द क्या है? विशेषण है, कठिन शब्द। अब आते हैं विशेषण के भेद। तो बच्चों, विशेषण के मुख्यतः 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद। और सामान्यतः 8 भेद हैं। कुल भेद मुख्यतः भेद कितने? 6। और सामान्यतः कितने? 8। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। जो संज्ञा के गुण की विशेषता बताए वो गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जो संज्ञा की संख्या से संबंधित विशेषताओं को प्रकट करे वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। अगला है परिणामवाचक विशेषण। परिणाम जो बताए वो क्या है? परिणामवाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामों को बताने वाला सर्वनाम विशेषण। अगला है इसके भेद व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्ति के बात बताए वो व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण, जो प्रश्न को उत्पन्न करे या प्रश्न करे वो विशेषण कौन सा होता है? प्रश्नवाचक विशेषण। तुलना बोधक विशेषण, तुलन बोधक विशेषण जो तुलना कराए। और संबंधवाचक विशेषण, जो संबंधों को स्थापित करे या संबंधों के बारे में बताए। अब हमें विशेषण शब्द को दोबारा एक बार देख लेना है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, उनको बताते हैं, उनको हम विशेषण कहते हैं। बहुत सारे शब्द हम विशेषणों के प्रयोग में लेते हैं, प्रयोग में भी आते हैं बहुत सारे शब्द हमारे साथ, लेकिन हम उनको देखते नहीं है। जैसे आपने सामान्यतः देखा होगा फर्स्ट क्लास, तो ये क्लास की विशेषता बता रहा फर्स्ट क्लास का है, तो ये विशेषता बता रहा उसकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, तो वह क्या है? विशेषण है। बहुत सारी सुंदर पुस्तक, पुस्तक कैसी है? सुंदर है।
बड़ा विद्यालय, विद्यालय कैसा है? बड़ा है। अच्छी साइकिल या सुंदर साइकिल, तो ये क्या है? उसकी विशेषता है। तो इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं।